हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल लर्न विथ आईआईटियंस में। 12th फिजिक्स में अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बैटरी के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, और उसके बाद अपन पोटेंशियल ड्रॉप वाली इक्वेशंस लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बैटरी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिवाइस दैट मेंटेन्स constant potential difference across its terminals। ऐसा क्यों होता है? एक डिवाइस जो अपने दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करती है? मेंटेन्ड। इसका रीजन अपन बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस की वजह से। जो इसके अंदर केमिकल मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर बैटरी के अंदर जो भी केमिकल मैकेनिज्म होता है उसके कारण ये एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। कैसा पोटेंशियल डिफरेंस? कांस्टेंट। देखो, आपने 11th क्लास अगर आपने पढ़ी है तो उसमें एक चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट वाला। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लगा होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लगा होता है, ठीक है। और इनको कैथोड और एनोड बोलते हैं, और इनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड दोनों को, एक को कैथोड और एक को एनोड, और इसके अंदर भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये आपने पढ़ा है शायद, ठीक है। और करंट ऐसे पास होता है। जो इसका सिंबल होता है, बैटरी का जो सिंबल होता है वो अपने फिजिक्स में ऐसे एक लाइन, फिर एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, और फिर छोटी लाइन को आगे जनरेट कर देंगे, और एक रेजिस्टेंस। यहाँ इसका रेजिस्टेंस R, और यहाँ साइन पॉजिटिव, और यहाँ साइन नेगेटिव, और यहाँ E सिंबल। देखो, जो E होता है, क्या होता है? E को बोलते हैं EMF, फुल फॉर्म इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। और जो R है, स्मॉल r, वो क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। R को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बैटरी का सिंबल होता है। बड़े वाले साइन को अपन पॉजिटिव एंड को डिनोट करते हैं, छोटे वाले साइन, छोटे डंडे से अपन नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करते हैं। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन होती है वर्क डन बाय अ बैटरी, वर्क डन बाय अ बैटरी। देखो, वर्क डन बाय बैटरी जो अंदर केमिकल मैकेनिज्म हो सकते हैं, व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज moves from negative terminal of battery to positive terminal। ईएमएफ को बोलते हैं, ईएमएफ एक वर्क डन बाय बैटरी होता है। कब का वर्क डन? जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे आए, ठीक है। अपने कोर्स में दो तरह की बैटरी है, एक होती है आइडियल बैटरी, दूसरी होती है नॉन आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी वो होती है इफ स्मॉल r की जो वैल्यू है वो क्या है? 0, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका? 0। तो सिंबल कैसा हो जाएगा? एक पॉजिटिव, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, पॉजिटिव, नेगेटिव और E, ठीक है। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट अगर B है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि VA माइनस VB शुड बी इक्वल्स टू E। और VA माइनस VB ही तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? E की। VA माइनस VB की वैल्यू कितनी होगी? E, क्योंकि E ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। और A वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल होगा क्योंकि बैटरी का ये वाला पॉइंट कैसा है? पॉजिटिव। अगर R की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसी होती है? नॉन आइडियल बैटरी। कैसी बैटरी होती है? नॉन आइडियल बैटरी। इसमें रेजिस्टेंस ऐसा लगा होता है या फिर ऐसे भी लगा हो सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है,
एक ही चीज़ है दोनों। और ये जो पूरा सिंबल होता है ना, इसको बोलते हैं बैटरी। उस अंदर ही रेजिस्टेंस होता है और अंदर ही पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, अब अपन लिखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन। अपन देखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन कैसे लिखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं पोटेंशियल ड्रॉप वाली इक्वेशन लिखने में। देखो पहला क्या है, हेडिंग डाल लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर राइटिंग पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन। पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि आप जब बैटरीज, आप जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे ऐसे जा रहे हो, रेजिस्टेंस लगा है, एक और बैटरी लगी है, तो अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप जैसे वी ए माइनस वी बी, तो ए से बी जा रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि बैटरी का जो आगे वाला साइन है वो लेना है। देखो एग्जांपल्स में और बढ़िया समझ आएगा, पर लिख लेते हैं। ऑलवेज टेक नेक्स्ट साइन ऑफ बैटरी, हमेशा बैटरी का नेक्स्ट साइन लेता है। अब देखो बैटरी तो अपन लिख लेंगे, बैटरी का तो आसानी से लिख लेंगे, जैसे यहाँ का नेगेटिव यहाँ का भी नेगेटिव, लेकिन बात आती है रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखेंगे। अगर आप करंट डायरेक्शन में मूव, इफ मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट यूज माइनस आई आर। माइनस आई आर क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ये पॉइंट हायर पोटेंशियल, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और आप भी इधर मूव कर रहे हो, तो ये पॉइंट हायर पोटेंशियल, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल। ये मतलब यहाँ 10 है तो यहाँ 10 से कुछ कम होना चाहिए, इसलिए अपने को माइनस आई आर लेना है। इफ मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट यूज प्लस आई आर, यूज प्लस आई आर। ठीक है, तो मान लो सिंपल बैटरी का ही केस लेते हैं। सबसे पहले व्हेन बैटरी एक्ट्स एज सोर्स, तो बैटरी किसकी तरह काम करे? सोर्स की तरह। जैसे एग्जांपल लेते हैं ऐसा, बैटरी अगर सोर्स की तरह काम कर रही है, पॉइंट ए ये पॉइंट बी, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा पक्का, तो आप अगर ए से लेके बी तक जाना चाहते हैं तो आप पोटेंशियल लिखिए वी ए। आप इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस ई, जैसे ये बैटरी का ईएमएफ ई मान लीजिए, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो माइनस ई। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आई आर, इसका रेजिस्टेंस आर मान लीजिए, इज इक्वल टू वी बी। तो आप ध्यान से देखिए वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ गई। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आप ध्यान से देखिए कितनी आ गई, ई माइनस आई आर। जब बैटरी सोर्स की तरह एक्ट कर रही है, यानी बैटरी खुद बाहर करंट भेज रही है। सेकेंड केस, व्हेन बैटरी एक्ट्स एज लोड, यानी बैटरी खुद चार्ज हो रही है, यानी बैटरी के अंदर करंट आ रहा है। जैसे मान लो डायग्राम बनाते हैं एक ऐसे, और ये पॉइंट ए बोल दो, ये पॉइंट बी बोल दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव ई इसका और आर इसका रेजिस्टेंस, और करंट ऐसे फ्लो करेगा अगर बैटरी चार्ज हो रही है। अगेन वी ए माइनस ई माइनस आई आर, करंट की डायरेक्शन में इज इक्वल टू वी बी। इक्वेशन क्या बनी? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। यानी जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तब तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई प्लस आई आर होता है, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो अपन क्या करते हैं? नेगेटिव ई माइनस आई आर लिखते हैं। इस पे अपन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड अपन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखते हैं, जिससे पोटेंशियल ड्रॉप वाली इक्वेशन लिखने की आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो सपोज करिए एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट से अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ लगी है एक बैटरी लगी है, और एक पॉइंट लगा है रजिस्ट यहाँ पे, और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है कितना सी, ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है ई। लेट अस सपोज
VA की जो वैल्यू है वो 0 है। अगर यहाँ पोटेंशियल 0 है तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, 0। अगर यहाँ पोटेंशियल अगर 0 है तो अगर यहाँ पोटेंशियल 0 तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, -E। डी पॉइंट का पोटेंशियल -E क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो E मेंटेन रहना चाहिए, और ये पॉइंट हायर पोटेंशियल, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ का पॉइंट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, -E। अगर यहाँ का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, -E। तो E पॉइंट का पोटेंशियल, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सपोज करिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये पॉइंट कैसा होना चाहिए, हायर पोटेंशियल, और ये पॉइंट कैसा होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल कितना होना चाहिए, -E + IR। ठीक है, और ये पोटेंशियल क्या VB पे होना चाहिए, तो ऐसे बोल सकता हूं VB की जो वैल्यू आएगी, VB की वैल्यू -E + IR। ठीक, अब जो VA - VB अगर आप लिखो, क्या लिखो आप, VA - V तो E - IR, क्योंकि VA तो कितना था, 0, तो 0 माइनस ये करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। बस ये अल्टरनेट तरीका था उस जो अपने ऊपर प्रॉब्लम देखी ना, इसको समझने का, ज्यादा काम का नहीं है, अपने काम का तो वही तरीका है जो अपन ने पहले सीखा था। इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आपको एक बैटरी दी है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है। इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये बैटरी है 10 वोल्ट की, और यहां से करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगेन आपका क्या है, बी, और आपसे पूछा है VA - VB की वैल्यू बताओ। कैसे लिखेंगे, VA -10, VA -10। अब देखो VA -10, अब यहां से लेके आप इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, तो कैसा आएगा, नेगेटिव, -2 इंटू R की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1, शुड बी इक्वल्स टू VB। अब ध्यान से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, VA - VB की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ये क्वेश्चन कैसा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, फिर यहां का माइनस लिया, फिर यहां का अगेन माइनस लिया, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, मूव। ठीक, एक सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखो, एक 20 वोल्ट की बैटरी, एक 10 वोल्ट की बैटरी, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने B। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, VA - VB। अगेन आपको क्या निकालना है, VA - VB। ठीक है, अब VA - VB अगर आपको निकालना है तो इक्वेशन लिखते हैं, VA, यहां शुरू करते हैं, -20। आप करंट की डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अपोजिट कर रहे हो, तो प्लस का 8, माइनस का 10, माइनस का 10। और अगर आप सेम करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, माइनस का 10 आपने लिख लिया, फिर आप क्या लिखोगे, प्लस का 4, क्योंकि I इंटू आर, आई की वैल्यू 2 एम्पियर और R की वैल्यू भी 2, शुड बी इक्वल्स टू VB। आप चेक कर सकते हैं VA - VB की वैल्यू कितनी आएगी। देखो इधर कितना बन रहा था, -20 - 10 यानी -30 + 12, यानी इधर कितना बन रहा था, -18, यानी ये कितना हो जाएगा, +80। ठीक, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट इस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो सेम यही ऊपर वाला डायग्राम बनाते हैं, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। क्या है, ये पॉइंट आपने बोला है A, इस पॉइंट को आपने बोल दिया D, इस पॉइंट को आपने बोल दिया B, इस पॉइंट को आपने बोल दिया E, इस पॉइंट को आपने बोल दिया C। क्वेश्चन में गिवन है इफ VC इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट, फाइंड VA एंड VB। अब इसमें क्या बोला है कि अगर जो VC इसकी वैल्यू 4 वोल्ट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन लिया अपन ने, 10 वोल्ट, 2 ओम, ये 4 ओम और ये 20 वोल्ट। अब देखो अगर इसकी वैल्यू 4 वोल्ट है, इसके अक्रॉस करंट कितना एम्पियर का फ्लो कर रहा है, सेम ऊपर क्वेश्चन 2 एम्पियर। तो यहां से करंट ऐसे आ रहा है, तो ये पॉइंट कैसा, E वाला पॉइंट कैसा होना चाहिए, इस C के कंपैरिजन में E वाला पॉइंट बताओ कैसा होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल।
आप खुद बताइए ई वाला पॉइंट कैसा होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल। अगर ई वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ई और सी के बीच में कितना होना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है 2 और आर की वैल्यू भी कितनी है, यानी 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ओम्स लॉ से लगाया V इज इक्वल टू आई आर से, और ये 4 है तो ये पॉइंट कितना होना चाहिए, इससे 4 से कम 0। जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो तभी करेगा जब ये 4 हो और ये कितना हो 0, तभी करंट 2 एम्पियर का फ्लो करेगा। अगर ये 0 है तो ये बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट, तभी क्योंकि बैटरी के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन रहना चाहिए, तो वीबी कितना होना चाहिए 10 वोल्ट। अगर वीबी 10 है और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का, तो ये कितना इसके अक्रॉस डी और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 8 का, और हाई कौन सा होना चाहिए, ये पॉइंट हाई होना चाहिए, तो ये पॉइंट कैसा होना चाहिए लो, और लो में कितना होना चाहिए 2। क्यों लिख रहा हूं बेटा मैं, ध्यान से समझो इस चीज को कि डी और बी में, ऐसे में डी और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 8 का। 8 का क्यों होना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू 4 और आई की वैल्यू 2, तो 4 टू 8 का पोटेंशियल डिफरेंस। बी पॉइंट से डी पॉइंट तक करंट आ रहा है, मतलब ये पॉइंट हायर पोटेंशियल, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल, और डिफरेंस कितने का 8 का। अगर ये पॉइंट 2 है तो पक्का ये पॉइंट इससे 20 ज्यादा होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए 22 वोल्ट। ऐसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। देखो एक और क्वेश्चन में क्या है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 वोल्ट की बैटरी, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 10 वोल्ट की बैटरी, और ऐसे बोला है करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। आप अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से इक्वेशन लिखना और बाद में मैच करना। देखो इक्वेशन लिखता हूं, वी ए यहां से शुरू करता हूं -10, क्योंकि बैटरी का आगे वाला साइन लेना होता है, कितना -10, ठीक है। अगर आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं तो प्लस का आई आर 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। अगेन आप करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर चल रहे हैं तो बैटरी का आगे वाला सिंबल यानी +4, और आप करंट की अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप आई इंटू आर पॉजिटिव का यानी 8 इंटू 4 32 प्लस का 32 पॉजिटिव का शुड बी इक्वल्स टू वीबी। आप यहां से सॉल्व करेंगे तो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -50। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, सिंपल ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन बोला है ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपको क्वेश्चन बोला है बी पॉइंट है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, और ये बैटरी है 10 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये बैटरी है 8 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये बैटरी है 6 वोल्ट की, और ये रेजिस्टेंस कितने का है 1 ओम का। आपको इक्वेशन लिखनी है तो आप यहां से शुरू करते हैं। वी ए, आप करंट इधर आ रहा है, आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस आई आर, यानी वी ए प्लस 2, बैटरी का नेक्स्ट वाला सिंबल -6, अगेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस आई आर प्लस का 8, अगेन बैटरी के आगे वाला सिंबल यानी प्लस का 8, अगेन बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस का आई आर 2 इंटू 2 4 प्लस का 4, अगेन बैटरी के आगे वाला सिंबल -10 इज इक्वल्स टू वी इंटू बी। और आप देखेंगे तो वी ए माइनस वी बी की जो वैल्यू आएगी वो अगेन कितनी आ जाएगी -6 वोल्ट।